ये फेज है हमारा, ये पॉइंट है, इसमें करंट है। अब इसको हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे और इसमें फेज में दे देंगे, फिर इसका आउटपुट जो हम लेंगे यहाँ से लेंगे ऐसे। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है कम ग्लो कर रहा है, अभी तो पता नहीं चलेगा, जब बढ़ाएंगे तब ना पता चलेगा कि कम है कि अधिक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये देखिए बढ़ा, ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा रेजिस्टेंस, क्या रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो उसके जो ड्रॉबैक थे, मतलब उसके जो डिसएडवांटेज थे, जो उसमें कमियां थी, वो क्या थी, कोई बता सकता है? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे। यस। तो इनमें जो ड्रॉबैक था, जो कमियां थी, उनमें क्या थी? पढ़ नहीं रहे हो? हाँ? कुछ कमियां बताया गया था? यस सर। क्या सर जी, वो 5 वाट अधिक, मतलब अधिक क्षमता का नहीं था, 5 वाट से अधिक क्षमता का नहीं था। समझ रहा हूँ? यस सर। उसको हम मैक्सिमम कितना वाट तक यूज करते थे? 1/8 से 5 वाट तक। ठीक है। अधिक शक्ति पे हम क्यों नहीं यूज करते थे? क्योंकि आप जानते हैं उसमें कार्बन के कंपोजिशन ऐड किए जाते थे, ठीक है, पाउडर के रूप में। तो उनके जो कण थे ना कार्बन के, वो वाइब्रेट करने लगते थे, नॉइज आता था उसमें, ठीक है। तो इस वजह से हम ज़्यादा मतलब पावर रेटिंग पे उसे नहीं यूज कर पा रहे थे। हाँ? जी। उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था, कितने ओम तक हम उसको यूज करते थे? नहीं पता? हाँ? रेडियस क्या बोलते हो? कभी ओम को वाट कह दोगे, रेडियस कह दोगे। 22 मेगा ओम तक ना यूज करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के हम उसे ज़्यादा पावर में नहीं यूज कर पा रहे थे, उसमें ज़्यादा शक्ति व्यय करने के लिए हम नहीं यूज कर पाते थे। तो उसी के स्थान पे आप कह सकते हैं हम आज ये जो रजिस्टर पढ़ने वाले हैं, ये है, आज हम इसको यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल प्रयोग करके देखेंगे प्रैक्टिकली के साथ, थ्योरी भी पढ़ेंगे और बाकी बोर्ड पे चलेंगे, हम वहाँ पे लिख लेंगे। यस सर। तो देखो ये जो है, इसे हम कहते हैं वायर वाउंड रेजिस्टेंस, WWR, उसे हम कहते थे CCR। एक तरह से शॉर्ट में नाम क्या हो गया, WWR। ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस क्यों है, देख के बता सकते हो? हाँ? इसमें वायर बहुत लपेटे। हाँ, ठीक है। वायर वाउंड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको वायर ये है, इसको लपेट के बनाया जाता है। और ये जो लपेटा जाता है, ये जो चीज है, देखो इसमें भी वायर को लपेट के बनाया गया है, लेकिन इसमें इंडक्टेंस का गुण बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसमें इंडक्टेंस का गुण बहुत कम होता है, नगण्य। तो ऐसा क्या है भाई, इसमें भी वायर लपेटा गया है, और जो वायर लपेटा गया उसमें भी करंट फ्लो होगी और इसमें भी करंट फ्लो होगी। लेकिन देखो ये जो वायर लपेटा गया है ना, ये लपेटा गया है भाई इंसुलेटर पे, मतलब कुचालक पदार्थ पे। लेकिन इस पे जो वायर लपेटा गया ये है, क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। जैसे हो गया क्या, सिलिकॉन, स्टील, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिससे कि ये मैग्नेट धारण कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है भाई, इंसुलेटर है। ये जैसे चीनी की मिट्टी हो सकती है, सेरेमिक हो सकता है, और प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। जैसे ये चीनी की मिट्टी है हमारे, ठीक है, ये चीनी की मिट्टी है ना, इंसुलेटर है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। इंसुलेटर मतलब यही होता है ना, इसमें करंट का फ्लो ना हो, ठीक है। इंसुलेटर में कितने होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तब हम उसे पदार्थ को कहेंगे इंसुलेटर मटेरियल? 5 से 8। हाँ, 5 से 8, सही बात, 5 से 8। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, पिछला सब भूल जा रहे हो। कंडक्टर में कितने होने चाहिए? 1 से 3। 1 से 3। सेमीकंडक्टर में 4। 4।
ठीक है, उनके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख के हम बता सकते हैं कि वो मटेरियल का बिहेवियर क्या होने वाला है। ठीक, तो देखो अब देखो इसमें वायर तो लपेटा गया है भाई ना, तो इंडक्टेंस का गुण थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। मतलब कोई चीज आइडियल नहीं होता है ना, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको, इसके जो इंडक्टेंस का गुण है ना उसको समाप्त कर दें ना। जी। तो एक इस पे बाइंडिंग की जाती है, बाई फिलर बाइंडिंग, दुई पिलर बाइंडिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वो बाई फिलर बाइंडिंग क्या होती है, हम तार को ना ऐसे डबल करके इसमें बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब उसका अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, हीटर में जो बाइंडिंग की जाती है, मतलब ऐसे जैसे सांप चलते हैं ना, ऐसे ऐसे वो जो बाइंडिंग होती है उसे कहते हैं बाई फिलर बाइंडिंग। तो उसमें क्या होता है, करंट का डायरेक्शन दो दिशा में हो जाता है, एक तो ऐसे ऊपर करंट चढ़ रही होगी और एक ऐसे घूम के नीचे करंट आ रही होगी। ठीक है, तो ऊपर जब करंट चढ़ेगी तो हमारा एक ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। अभी ये मैग्नेट में आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है, करंट के डायरेक्शन से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखो एक करंट इधर से, अभी आप इतना ही बस समझ लो, एक करंट इधर ऐसे गई, ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। फिर वही करंट फिर इधर ऐसे आएगी तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दूसरी टाइप बनने लगेगा। तो ये आपस में ना कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे हमारा यहाँ इंडक्टेंस खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बाई फिलर वाइंडिंग आपको समझ में आया। ठीक है, इसके इंडक्टेंस को हम खत्म करने के लिए क्या कौन सी बाइंडिंग यूज करते हैं, बाई फिलर बाइंडिंग। देखो ये जो इसमें देखो ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखे होंगे जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर था, ठीक है, हम उसको यूज मतलब बहुत सस्ता था, छोटे छोटे आते थे ना, कितने मिलते थे, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपए 2 रुपए, अधिक से 3 रुपए 4 रुपए, मैक्सिमम मिलेगा 5। क्या 1 रुपए का? नहीं मिलेगा ना। ये रजिस्टर 1 रुपए में मिल जाएगा मार्केट में आप जानेंगे। ठीक है, ये 500 से 1000 तक में मिलेगा। हाँ, खरीदे नहीं हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये महंगा है, कॉस्टली है ना कार्बन कंपोजिशन के। तो इसका एक तो मतलब आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज ये है उसके कंपेयर में। और दूसरी बात क्या हो सकती है, अब देखिए इसमें तार लपेटा गया है। यस सर। तार लपेट के मतलब इस तारों की मतलब लंबाई जितना हम बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा, तारों की लंबाई जितना बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इंडक्टेंस क्या बना रहे हैं, ये क्या है, रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, डब्ल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू लंबाई पे क्या होती है, सभी समान काफी होती है लंबाई की ना, तो लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। तो अगर हमें इसे हाई रेजिस्टेंस का बनाना है भाई, तो इसका मतलब ये लंबा होगा। और हम चाहेंगे कोई डिवाइस ज़्यादा लंबा हो नहीं ना, नहीं, कोशिश करेंगे छोटा छोटा होगा। जी सर। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बनानी होगी तो हमें इसके तारों की जो वाउंड है, जो लपेट है, टर्नों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारी ये साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, साइज बढ़ जाएगी। और दूसरी बात आप जानते हैं कि इसमें इंडक्टेंस तो पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा, इंडक्टेंस उत्पन्न होगा। तो इंडक्टेंस उत्पन्न होने के कारण हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे भी यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कार्बन कंपोजिशन को हाई फ्रीक्वेंसी पे हम यूज करते थे क्योंकि उसमें तो कोई इंडक्टेंस था ही नहीं है, कोई इंडक्टेंस था ही नहीं, तो हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज करते थे, लेकिन हम इसको नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक, तो एक ड्रॉबैक ये है, इसे हम कार्बन कंपोजिशन को हम कितने ओम से कितने ओम तक बनाते थे, 1 ओम से 22 मेगा ओम, 1 ओम से 22 मेगा ओम तक, लेकिन हम इसको बनाएंगे 1 ओम से ज्यादा से ज्यादा 1 मेगा ओम तक, 1 ओम से 1 मेगा ओम तक। और उसको हम कितना बनाते थे, 1 मेगा ओम से 22 मेगा ओम। 22 मेगा। ठीक जी। और देखिए जो कार्बन कंपोजिशन था ना वो स्टेबल रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन ये स्टेबल है।
क्योंकि इसकी तार की लंबाई हम माप के बता सकते हैं कि हाँ इसमें इतना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम उसमें पाउडर मिश्रण मिलाते थे तो कभी कभी ना पाउडर में इधर उधर हो जाता था मिलाने में, जैसे आटा वाटा कभी होता था ना इधर उधर कम बेसी हो जाता है ताकि रोटी, ठीक है, उसमें भी अंदाज कैसे मिलाते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो एग्जैक्ट हम उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पा पाते थे, ठीक है, दशमलव में कुछ इधर उधर बढ़ जाता था, लेकिन हम इसमें एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तार की लंबाई माप लेंगे, उतना तार काट के लपेट लेंगे, ठीक। तो इसका जो देखो अब हम क्या बताए थे, अब जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस था, रजिस्टर था, यस सर, उसको हम हाई पावर में नहीं यूज कर पाते थे क्योंकि नॉइज उत्पन्न होती थी, यस सर, हम इसको हाई पावर में यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मटेरियल तो है नहीं, तार लपेटा गया है तो नॉइज का ऐसा कोई संभावना नहीं है, यस सर, ठीक है, इसमें कोई कार्बन के कण वाइब्रेट नहीं करने वाले हैं, तो हम इसे यूज करते हैं लगभग आपका 5 वाट से लेके 200 वाट तक, 220। हाँ ठीक है, 5 वाट से 200 वाट तक, और उसे मतलब 1/8 1/8 वाट से हम कार्बन कंपोजिशन को यूज करते थे 5 वाट तक, और इसे 5 वाट 5 वाट से 200 वाट तक, कहीं कहीं आपके एग्जाम में मिल जाएगा 50 वाट ऊपर तक यूज करते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग बुक में थोड़ा इधर उधर दिया रहता है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि हाँ इतना तो होता ही है, यस ना जी सर। ठीक है। तो इसका लगभग इतना था, समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, इसको हम एक इंसुलेटर मटेरियल होता है और उसको हम ऐसे यूज करके बनाते हैं, और ये वायर माउंट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब किसी को नहीं याद है? तुम लोग बेसिक सब भूले जा रहे हो यार, थोड़ा सा पढ़ाए हैं उसमें भी, कैसे होगा ये प्रोफेसर TG2 में सिलेक्शन? अभी ITI कर रहे हो, मजे ले रहे हो, रवि लिखा या 0 आई ऐसे ही होगा, 2 दिन क्लास 3 दिन गायब, फिर आएंगे, ऐसे नहीं होगा ना? यस ITI क्लास में इतना हम लोग बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको जो हमारे पास है सब कुछ निकाल के फेंक दे रहे हैं एकदम। क्या कहते हैं, ऐसे आते हैं ऐसे, हाँ यार देखो ये ऐसे है, सेरेमिक है, ऐसे है, हो गया। क्लास करने आ रहे हो, बढ़िया से पढ़ो यार, लोग इतना मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट करते करते हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। देखो अब जैसे ये क्या नाम है, यूज, ये भी बढ़िया है पढ़ने में, इसका दिमाग मतलब जब आता है देखते हैं हाँ जितना पढ़ता है सही रहता है, लेकिन इसका भी बुरी आदत है, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, आएगा नहीं आएगा, सही है मतलब ITI लड़के को जितना कैच करना चाहिए, इसमें है बहुत सारे लड़के ऐसे जो करते हैं, जैसे ये भी हैं राहुल, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो भूल जाएगा कोई भी, कितना ही विद्वान हो। बार बार बताता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान वैज्ञानिक, दुनिया में जितने इंसान हैं सबसे ज़्यादा IQ वाला व्यक्ति, वो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो गए थे ना, प्यार वार कर लिए थे ऐसे कुछ, फेल हो गए बेचारे। तो समझो उतना महान वैज्ञानिक होते हुए अगर वो एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है भाई पढ़ोगे तभी आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना बुद्धि लेके बैठे हो। यस ठीक, तो ये भ्रम तो मैं बार बार कहता हूँ निकाल दो कि जो टॉपर होते हैं वो पढ़ते ही नहीं यार दिमाग में। अल्बर्ट आइंस्टाइन से महान कोई है IQ में? नहीं है। तो जब वो फेल हो गए तो हम ऐसे कैसे भ्रम में रखें? कैसी है, नहीं, हर कोई वही टॉप करेगा, वही सिलेक्शन पाएगा जो भाई मेहनत करेगा। मेहनत करो तो बहुत टाइम है यार, सब 5-5, 6-6 साल इलाहाबाद में पढ़ के एकदम लगे ही रहते हैं, 3 तब जाके नौकरी मिलती है। कुछ लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि यार कॉलेज टाइम में कोई हमें इतना बढ़िया पढ़ाया होता तो टॉप कर जाते हैं। हमारे इस चैनल में मतलब जो 1000 से प्लस लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब तैयारी करने वाले लड़के हैं। ये चैनल हमारा उसी के लिए बना ही था
ठीक है, वो लोग कमेंट करते हैं। समझ रहे हो? यस सर। तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई पूरा, चाहे जैसे भी, 1 बुकें 2 बुकें भी पढ़नी पड़ रही हैं। हम सोच रहे हैं कि आपके लेवल से थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाएं आपको, ताकि कोई मूड बनाए जाने के लिए, तैयारी करने के लिए ढाबा में, तो हमको कभी कुछ नया ना लगे। आपका 2 साल का कोर्स इलाहाबाद में 7-8 महीने में ख़त्म होगा, तो अपने आप को उस लेवल पे तैयार करके जाओ कि हम वहाँ जब पढ़ने जाएं तो बढ़िया से एकदम पढ़ाते रहें, हमको समझ में आता रहे। 200-300 बच्चों की यूनिट होती है वहाँ पे, 200-300 बच्चों के साथ आप बैठ के जब पढ़ेंगे, जब यहाँ आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो सोचो वहाँ पे तो मौका ही शायद ना मिले। ये मिलेगा। हाँ, आएंगे टीचर इसे पढ़ाएंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है ना? यार जो लगाए हुए कहे कौन सा IAS लगाया हुआ है, रितेश, तो भाई सही है, ठीक है, तो अपना अभी से मेहनत करो, उसको कोशिश करो मिले वो चीज़ ना। अब ये कहो भाई लगा के बस सो रहे हैं, एक दिन क्लास करने आएंगे फिर नहीं आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। तो देखो तो हमने जो है बेसिक इसका जो ले लिया भाई, इसके इंडक्टेंस को हम सब लिखवाएंगे क्लास में। इसके इंडक्टेंस को खत्म करने के लिए बाई फिलर वाइंडिंग करते हैं ना, वही हीटर वाली वाइंडिंग जैसे होती है ना, ये वैसे की जाती है बाई फिलर वाइंडिंग। ठीक है, आओ इसका हम कनेक्शन करते हैं। देखो रजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, क्योंकि हमें करंट को रोकना होता है, करंट को कंट्रोल करना होता है। तो एक ही तार में लगाएंगे, ऐसे करंट जाएगा, इधर से कंट्रोल होकर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा बेकार है, तो हम अपने ये पैनल में जो लगा हुआ है हम इसको बाहर से कनेक्शन करके इसको ही टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको, ये रजिस्टेंस तो ये है हमारा, वायर वाउंड क्यों है, क्योंकि हम बस इसमें वायर लपेटे हैं। लेकिन इसका नाम ना जगह जगह पे, मतलब कि यूज के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से इसका नाम भी चेंज हो जाता है ना। जैसे कि ये लगा हुआ है, हम इसको वैरी करा रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं परिवर्तित प्रतिरोधक या वेरिएबल रजिस्टर। पर ये मतलब चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ से हम इसके मान को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर, मतलब परिवर्तित प्रतिरोधक। ठीक है, रिहोस्टेड भी इसी प्रकार होता है, जिसको हम परिवर्तित कर सकें वो भी रिहोस्टेड है। बाकी इसका हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर के रूप में भी, ठीक, वोल्टेज डिवाइडर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर के रूप में, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी ये अलग से हम इसका यूज करके देखेंगे कि इससे मतलब वोल्टेज को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको हम एडजस्टेबल भी करते हैं, जितना हमें चाहिए उतना एडजस्ट कर दिए। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से मेन तार जोड़ देंगे, अब ये जाएगा, जैसे कि हमको यहाँ से इतना रजिस्टेंस चाहिए, तो हमने यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ले जाके इतना छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ से हम तार जोड़े हुए हैं ना, अब ये जाएगा यहाँ से ऐसे, ये करंट यहाँ से जाएगा और इसमें घुसेगा और यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी सर। यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे, अब ये हमारी जो करंट है इसमें से जाएगी और इसमें से फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से बाहर आ जाएगी, और फिर अगर हम इसको ले जाके एकदम स्पर्श कर देंगे यहाँ तक, रजिस्टर 0। लाइट बंद क्यों होगी? लाइट बंद नहीं होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जलेगी हमारा, बाकी जो भी लोड रहेंगे वो मैक्सिमम पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ कर देंगे तब प्रतिरोध हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से देखो, अभी ये करंट यहाँ जाएगी, अब इतना प्रतिरोध में घूम के तब यहाँ निकलेगी, तो हमारा बल्ब कम जलेगा। हाँ, प्रतिरोध का मान, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये हमारा है अमीटर। अच्छा हाँ, अब ये जो हमने आपको बताया नहीं, ये जो इसमें वायर जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है भाई? हाई रजिस्टिव नेचर का होता है। इसकी रजिस्टिव नेचर क्या होना चाहिए? हाई। और हम अधिकतर NTC वाला यूज करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
ये समझ रहे हो ना, पीटीसी वाला ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एनटीसी होता है, पीटीसी होता है, और एक होता है एलटीसी, और एक होता है एचटीसी। ठीक है। अब जो शुद्ध मेटल होते हैं, शुद्ध धातु जो होते हैं, वो होते हैं भाई पीटीसी नेचर वाले, सॉरी एचटीसी नेचर वाले, मतलब हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, जिसका मान टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगा। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन से होते हैं, और हम ये जो यूज करेंगे ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के होते हैं। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब लो मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर पे। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और उससे क्या होता है, ताप बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस घटता है। नेगेटिव है ना तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में ना, ठीक जी। उसके बाद देखिए, समझ में आ रहा है ना जी सर। ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, ऐसा मटेरियल होता है जिसके तापमान बढ़ने से घटने से ज़्यादा ये प्रभावित न हो, और ऐसे वही मेटल होते हैं जो मिश्रण करके बनाए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, और कौन से होते हैं, ये जो मैग्नीन होते हैं, अरे क्या कहते हैं उसे, मैग्नीन होते हैं, कंस्टेंटन होते हैं। ये सब धातु कहाँ यूज किए जाते हैं, हमारे मीटर में जैसे संट प्रतिरोध के रूप में यूज किए जाते हैं। कौन से, यही कंस्टेंटन, मैग्नीन। और हमारे जो वोल्ट मीटर होता है उसमें सीरीज जो रेजिस्टेंस लगा होता है वोल्ट मीटर में, उसमें हम ये सब यूज करते हैं। ठीक है, ताकि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से इस पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े भाई, यस स्थिर रहे। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है, हम यहाँ से देखिए इसको ऐसे सप्लाई देंगे। आ जाओ विकास, दिखा दो उसको मूव करके तो। इतना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे ना, और सभी फेज जो हमारी जो फेज होती है, करंट जिसमें निकल के जाती है, सब में सीरीज में एक तार में जोड़ देंगे सबको जी। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए ये फेज है, यस सर, ये फेज है हमारा, ये पॉइंट है, इसमें करंट है। अब इसको हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे और इसमें फेज में दे देंगे, फिर इसका आउटपुट जो हम लेंगे यहाँ से लेंगे ऐसे, ये आते हुए फिर एक बल्ब की पॉइंट में हम इसको लगा देंगे। फिर ये बल्ब को हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, अपने मीटर में कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, मीटर में हम क्या कर लेंगे, कनेक्शन। फिर मीटर का जो दूसरा पॉइंट होगा उसको लाके हम न्यूट्रल में लगा देंगे। क्या हो गया, ये सब एक तार में हमारा कनेक्शन हो गया, एक ही तार में सबको लगा दिए। जी सर। ठीक है, एक तार में कैसे लगा दिए, जैसे ऐसे सुई से सिला जाता है ना, ऐसे ऐसे लगा के। ठीक है, ऐसे, हाँ ना, यस। तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमारा ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है जी। टाइम हो गया क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। बता दीजिए। वो क्या 10 ये खराब था ना, चेंज किया उसको नहीं, इसमें जो था वो निकाल के उधर रखा और जो इसमें ये लगाया था हाँ वो वाला। हाँ नहीं, हाँ वो वाला इसमें लगा था जो मैं लेके आया। बटन ऑन करो। ठीक है, देखिए अभी हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे है, पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। देखिए हमारी लाइट कम ग्लो कर रही है, अभी तो पता नहीं चलेगा, जब बढ़ाएंगे तब ना पता चलेगा कि कम है कि अधिक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये देखिए बढ़ा, अगर ये पूरा कर देंगे फूल, ठीक है जी, क्या हो गया, यहाँ से हमारा करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ से डायरेक्ट निकल जा रहा है फूल, और इसको एकदम नीचे कर देंगे, कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। मतलब अभी इतना रेजिस्टेंस, करंट जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस को मतलब क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इतना रेजिस्टेंस में से जा रही है, मतलब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा हुआ है। तो देखो हम इसको बैरी करा रहे हैं ना। तो ये वायर बाउंड का एक एप्लीकेशन है कि
कि हम इसको वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, देखो ये क्या हो गया, एकदम बिल्कुल जीरो, रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो। खत्म। और यहाँ पे इसको नीचे कर देंगे रेजिस्टेंस मैक्सिमम, Maximum। पूरा रेजिस्टेंस मिल रहा है। यस सर समझ में आ रहा है? यस जी सर। तो ये क्या है, वेरिएबल वेरिएबल, और हम इसको कहते हैं रीहोस्टेड। देखो इसमें लिखा है ये रीहोस्टेड, रीहोस्टेड मतलब यही वेरिएबल रेजिस्टेंस। यस सर वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रिहोस्टेड। ठीक है, इसका नाम अब अक्सर आपको सुनने के लिए मिलेगा। यस, लेकिन तुरंत ऐसे दिमाग में आना चाहिए, यही है रीहोस्टेड भाषा। यस सर समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा पावर के लिए यूज करते हैं। यस सर कितना से? 5 वाट से 5 वाट। अभी एकदम प्रैक्टिकली अभी याद कर लो सब कुछ दिमाग में, 5 वाट से 200 वाट। 200 वाट। ठीक है, तब अब दिमाग में वो भी आना चाहिए कि अपना पोजीशन रेजिस्टेंस। यस सर ठीक है, जी हाँ वो तो भाई कम ही 5 ही वाट तक यूज किया जाता है, लेकिन इसको कम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जी क्यों? क्योंकि यार रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हो सकता है इतना बड़ा हो जाए ना, तो इसका एक कमी यही है। बाकी हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसमें हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करेंगे थोड़ा सा इंडक्टेंस का गुण आ जाता है। अभी आपको ये इंडक्टेंस नहीं समझ में आएगा, जब हम एसी थ्योरी पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे समझ में आएगा जी इंडक्टेंस। ठीक है ना? ओके सर। चलिए, तो ये था इसका प्रैक्टिकल। बाकी इसका कनेक्शन बहुत आसान है। रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगेगा। Yes. अमीटर जो होता है वो करंट के मान को बताता है, तो ये भी हमेशा सीरीज में लगेगा ना, पैरेलल में तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें करंट मापना है ना कि इससे करंट कितना निकल रही है। Yes. इस तार में करंट कितना जा रही है, इस तार में ऐसे करंट कितना जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तार को काट लेंगे और एक पॉइंट पे उसको लगाएंगे, मतलब अमीटर का एक पॉइंट लगा देंगे और दूसरा पॉइंट इस पे। समझ में आ रहा है ना? जी, yes, जैसे तार को काटेंगे, जैसे ये अमीटर का 2 तार निकला हुआ है, Yes, sir. एक तार को यहाँ जोड़ेंगे और एक तार को जो कटा होगा वहाँ जोड़ेंगे, अलग होगा 2 तार ना। यस सर। ठीक है, ये हुआ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, Yes. लेकिन जब हम वोल्टमीटर को लगाएंगे वो वोल्टेज बताता है। यस सर अब वोल्टेज का पता एक पॉइंट से नहीं लगेगा जब तक आप दोनों पॉइंट में नहीं टच कराएंगे। ठीक है, तो हम वोल्टेज को हमेशा लोड के समांतर में लगाते हैं कि हमें इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यही मान लीजिए इसका एक तार इसमें फेज पे लगाते हैं, एक तार न्यूट्रल पे लगाते हैं, तो ये बताता है कि हाँ इसमें वोल्टेज इतना मिल रहा है। ठीक, जी चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लिख लेंगे इसको, टाइम हो गया।